तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, हिटलर गर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, हिटलर गर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। फांसी दो, फांसी दो, बीजेपी हाय हाय गुंडा तेरी गुंडा मोदी, गुंडा तेरी गुंडा मोदी, मोदी सरकार हाय हाय, मोदी सरकार हाय, नरेंद्र मोदी हाय हाय, नरेंद्र मोदी हाय हाय, बीजेपी हाय हाय, बीजेपी हाय हाय, बीजेपी हाय हाय, बीजेपी हाय, मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, किसानों के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो, किसानों के मोदी तेरी बदमाशी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, मोदी तेरी बदमाशी नहीं चलेगी, जो किसको आगे करता है, योगी मोदी करता है, पुलिस को आगे करता है, योगी मोदी करता है, पुलिस को आगे करता है, तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी। किसानों के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो, जब योगी मोदी करता है, पुलिस को आगे करता है, जब योगी मोदी करता है, पुलिस को आगे करता है, जब योगी मोदी करता है, पुलिस को आगे करता है, किसानों के हत्यारों को। नमस्कार, आप देख रहे हैं T24 न्यूज और मैं हूं आपके साथ देव सिंह। उत्तर प्रदेश में लखीमपुर खीरी में अंदर जिस तरह किसानों को बीजेपी का पार्टी के मंत्री के बेटे ने कुचला, उसके बाद कांग्रेस पार्टी दिल्ली के अंदर प्रदर्शन हत्यारों की मांग कर रही है। लगातार उनके हत्यारों को फांसी देने की मांग रही है। हमारे साथ विधानसभा के विधायक सुरेंद्र कुमार, तमाम एक्स MLA और उनके तमाम कार्यकर्ता को मांग कर रहे हैं कि जिस तरीके से हत्या का लखीमपुर खीरी उत्तर प्रदेश के अंदर उनकी मांग को मारा गया, कुचला गया, क्या कहना चाहोगे सर? देखिए, ये सब जानबूझ करके किया है। एक किसान जो है बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से और रोड पर बैठ करके अपना धरना प्रदर्शन कर रहे थे। वो किसी को छेड़ नहीं रहे थे, कोई झगड़ा फसाद नहीं हो रहा था। लोगों के बैठे गए, जो लोग बैठे हैं उनके ऊपर जो है मंत्री के बेटे ने सिर्फ रोब में आकर के, तू मंत्री का बेटा है, तेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, तू बीजेपी का वो मंत्री का बेटा है, और उसने बैठे हुए किसानों के ऊपर जो है गाड़ी चढ़ा करके और 6-7 किसान वहाँ पे मार दिए। वहाँ की एक पत्रकार की भी हत्या हुई है। उन्होंने ये पूछने की कोशिश करी थी, जब आपका रूट डाइवर्ट किया गया है उसके बावजूद भी आप इस रूट पे जा रहे हो, और उसके बाद किसानों को कुचला गया, 8 की मृत्यु हुई। देखिए, उसको जानबूझ करके मारा है, जानबूझ करके मारा है। ये गुंडे हैं वहाँ के। और अब तक देखिए कितने शर्म की बात है कि नरेंद्र मोदी ने एक भी शब्द जो है उस मंत्री के बारे में, उसके बेटे के बारे में नहीं कहा है। एक भी शब्द वो जो किसान मर गए, जो किसानों को मारा गया है, उनके बारे में नरेंद्र मोदी ने और उनकी पार्टी के किसी भी मंत्री ने एक शब्द नहीं कहा है उनके बारे में। अगर हमारी प्रिय नेता प्रियंका गांधी जी अगर वहाँ उनको देखने जाती है तो उसको रास्ते में गिरफ्तार कर लिया जाता है। कोई भी लीडर कांग्रेस पार्टी का जाता है उसको गिरफ्तार कर लिया जाता है। ये तानाशाही है, ये लोकतंत्र नहीं है। ये लोग जो है इस देश को बर्बाद करना चाहते हैं। और किसान लोग आज 1 साल से सड़कों पर बैठे हैं, धूप सर्दी गर्मी सब कुछ ऊपर के निकल गई और वो लोग वहाँ डटे हुए हैं। मगर ये लोग आज तक कोई भी बीजेपी का कोई लीडर जा करके इनके आंसू पोंछने नहीं गया है। हजारों आदमी उन्हें अपने शहीद हो गए हैं, हजारों किसान चले गए हैं।
अपने परिवार छोड़ करके और इस आंदोलन में जो है शहीद हुए हैं, मगर एक भी बीजेपी के किसी भी नेता ने जा करके उस किसान के घर पर जा करके ये बात नहीं कही कि भाई हम तुम्हारे साथ हैं। जिस तरीके से अहिंसा के बाद किसानों को कुचल दिया गया, उसके बाद प्रियंका वाड्रा जी और उनके राहुल गांधी जी जाने की कोशिश की, उसके बाद भी उनको इजाजत नहीं गई है, अरेस्ट कर लिया गया। क्या कहना चाहोगे? देखिए, जलियांवाला बाग की घटना को हम लोग किताबों में पढ़ते हैं किस तरीके से अंग्रेजों ने निहत्थे किसानों को मारा था, निहत्थे लोगों को मारा था। ये लखीमपुर खीरी की घटना जलियांवाला बाग जैसी घटना है कि जो वहाँ पर किसान खड़े थे उनके ऊपर गाड़ी चला दी। आखिर अंग्रेजों की सरकार और इस मोदी की सरकार में क्या फ़र्क है, मैं यही कहना चाहता हूं। और जिस तरीके से बेलची के अंदर इंदिरा गांधी ने आह्वान किया था तो बदलाव किया था, उसी तरीके से आज प्रियंका गांधी ने जो आह्वान किया है, राहुल गांधी ने आह्वान किया है, ये देश की सत्ता भी बदलेगी और उत्तर प्रदेश की सत्ता भी बदलेगी, ये कहना चाहता हूँ। मैं आपको बता दूं उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी के अंदर जिस तरीके से किसानों की हत्या करी गई, उनको कुचल दिया गया, वहीं हमारे साथ और कांग्रेस पार्टी के क्या कहना चाहोगे? जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में लखीमपुर खीरी के अंदर किसान बीजेपी पार्टी के कार्यकर्ता द्वारा उनके बेटे के द्वारा गाड़ी चला दी गई, उसमें कम से कम जो है किसान 8 किसान जो है मृत्यु हो गई है। ये भाई जी तानाशाही सरकार है, जो भी इनके खिलाफ आवाज़ उठाता है ये उसी को कुचल देते हैं। आज ये इनके साथ हुआ है, कल ये हम सब के साथ होना है, तो हमें इस सरकार को बदलना है। ऐसी तानाशाही सरकार हमें नहीं चाहिए, ये लोकतंत्र को कुचल रहे हैं और यही कहना चाहते। आपको बता दूं जिस तरह लखीमपुर खीरी के अंदर उत्तर प्रदेश में किसानों को सोनू भाई, जिस तरीके से लखीमपुर खीरी उत्तर प्रदेश के अंदर बीजेपी के अजय के बेटे ने जिस तरह किसानों को कुचला है, 8 किसान की मृत्यु हुई है, एक प्रकार की हुई है, क्या कहना चाहोगे कि क्या? मैं सबसे पहले तो इस सरकार को, निकम्मी सरकार जो बीजेपी, जो गुंडागर्दी, आज के टाइम पे मैं भी यूपी का रहने वाला हूं भाई साहब, और मेरे जाट भाई जितने भी हैं, मैं जाट का नाम तो नहीं लिया, किसान भाई भी हैं सारे के सारे, जो बॉर्डर पे बैठे हैं, हमें कभी खालिस्तानी बोल रहे हैं, कभी पाकिस्तानी बोल रहे हैं, कभी हमारे को कुछ बोल रहे हैं। भाई साहब, यह सरकार ऐसी देखी है जो या दंगे करवाने का, लड़वाने का काम करता है, इसका और कोई मकसद नहीं है। पहले भी मुजफ्फरनगर दंगा हुआ था, वो जाट और मुसलमान किया था, अब ये किसानों को, हमारे को ऊपर गाड़ी चढ़ाई जा रही है, आत्महत्या हमारी जानबूझ के करी जा रही है। मंत्री का बेटा आज घर पे बाहर घूम रहा है, हमारी प्रियंका गांधी जेल के अंदर है। मैं कहूँगा यह तानाशाही नहीं चलेगी, हिटलर से भी बड़ी गुंडागर्दी आज के टाइम पे मोदी सरकार चला रही है। इनकी मांगों को लेके कम से कम पिछले 1 वर्ष हो जा रहा है, किसान हर एक बॉर्डर पे, यूपी हो, इस तरह तमाम ऐसे हैं, लेकिन की मांगों नहीं मान रही। क्या कहना चाहोगे? देखो जी, यह सरकार हमारे को तो मान ही नहीं रही है, किसान को तो कुछ मान ही नहीं रही है, अहंकारी किसान है। मैं ये कहना चाहूँगा, यह सरकार अगर मांग नहीं मांगेगी ना तो यह सरकार बिल्कुल नंगी हो जाएगी। इसको कोई आने वाले टाइम पे अपने घर पे बुला बुला के जूत मारेंगे। ये सारे देश की हालत है, यह पूरे देश में, अभी ममता से पिटका है, अब यूपी में भी पिटेंगे, फिर पूरे भारत में पिटेंगे, क्योंकि दुनिया जान रही है किसान अन्नदाता है और किसान का बेटा बॉर्डर पे खड़ा है। तो बॉर्डर पे किसान का बेटा भी देख रहा होगा कि हम जिसको अपने माँ बाप को छोड़ कर हमारे आत्महत्या कर रहे हैं और वे यहाँ आज मजे ले रहे हैं। जो देशभक्ति की बात कर रहे हैं ना सर, इनके खून में देशभक्ति है ही नहीं, सिर्फ एक राजनीति करनी है, मौत होती है होने दें, इनको राजनीति से मतलब है, इन्हें देश से कोई मतलब नहीं है। मैं आपको बता दूं जिस तरह उत्तर प्रदेश में लखीमपुर खीरी के अंदर जो हिंसा हुई है, 8 किसानों की मृत्यु के बाद आज कांग्रेस पार्टी के द्वारा हर एक विधानसभा के अंदर उनकी फांसी की मांग को लेकर कांग्रेस पार्टी जगह जगह प्रदर्शन कर रही है। तो T24 न्यूज़ दिल्ली शाहबाद डेयरी से।